आकाशवाणी होती है व्योमवाणी तदैवा भून मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं वे अवश्य जागेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको संत शिरोमणियों से मिलना पड़ेगा। ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी की चिंता बढ़ गई। नारद जी विचार कर रहे हैं, यदि भगवान को बताना ही था तो ये भी बता देते कि संत शिरोमणि कौन है, कहाँ मिलेंगे, दिखते कैसे हैं, उनका नाम क्या है। कुछ भी नहीं बताया और आकाशवाणी बंद। नारद जी वहां से उठे, कुछ दूर चले, कुछ संत मिले। नारद जी संतों से पूछते हैं कि मेरी भक्ति के दोनों पुत्र अचेतन स्थिति में पड़े हैं, आप उन्हें जगा दीजिए। कलयुग के वे कलयुगी संत उस बात को वहीं पर टाल मटोल करके चले गए। कुछ संत फिर मिले, उनसे पूछा तो वे मौन रह गए। कुछ संत फिर मिले तो वे कहते हैं ये काम कठिन है। कुछ संत फिर मिले, वे कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। अब नारद जी की चिंता बढ़ गई और नारद जी बद्री विशाल की शरण में बद्रीनाथ पहुंचे हैं। सोच रहे हैं यहीं बैठ करके तपस्या करूंगा और भगवान को खुश करके वरदान मांगूंगा कि भक्ति को और उसके बेटों को ठीक कर दो। पर नारद जी भाग्यवान थे कि बद्री विशाल की पावन शरण में नारद जी को संत श्रोमणियों का दर्शन हुआ है, जिनकी संख्या 4 थी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उम्र 5 वर्ष के बच्चों की तरह दिख रहे हैं दिखने में, लेकिन उम्र है करोड़ों वर्ष। निरंतर भजन करते रहते हैं, इसलिए 5 वर्ष के बालक की तरह बड़े शांत सरल सुकोमल दिखाई देते हैं। नारद जी समझ गए यही संत शिरोमणि हैं, साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। देखते ही नारद जी को जान गए कि नारद जी चिंतित हैं, इसलिए संत श्रोमणियों ने कहा कि हे नारद जी, मां चिंता कुरु देवर्षि हर चित्ते समावह उपायः शुभ साध्योत्रो वर्तते पूर्व एव हि। नारद जी, मां चिंता कुरु देवर्षि, नारद जी चिंता मत करो, हर्षम चित्ते समावह, अपने हृदय में हर्ष लाओ, प्रसन्नता लाओ। चिंता बड़ी भयंकर होती है। चिंता और चिता में सिर्फ एक आधे ना का अंतर है, चिंता और चिता। चिता में जब हम मर जाते हैं तो हमें जलाया जाता है, चिता में मुर्दों को जलाया जाता है, और चिंता में हम जिंदा ही जल जाते हैं। इसलिए चिंता करने से बचना चाहिए। चिंता करने से डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी हमें घेर लेती हैं। आज देखा जाए तो हमारा युवा वर्ग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है। फेल हो गए, डिप्रेशन में चले गए। किसी चीज में असफल हो गए, डिप्रेशन में चले गए। कोई काम नहीं बना, डिप्रेशन में चले गए। ये डिप्रेशन बहुत चल रहा है आजकल, फैशन में है ये डिप्रेशन। लोग अपने मुंह से बोलने लगे रे कुछ नहीं, बट डिप्रेशन हो गया है थोड़ा सा। किस चीज का डिप्रेशन? जिस उम्र में हमें डिप्रेशन हो रहा है उस उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, 23 साल 22 साल की उम्र। जिस उम्र में हमें डिप्रेशन हो रहा है उस उम्र में छत्रपति शिवाजी ने भारत को जीत लिया था, भगवा फैला दिया था पूरे विश्व में। जिस उम्र में हमें डिप्रेशन हो रहा है उस उम्र में चंद्रशेखर आजाद फांसी पर चढ़ गए थे, खुदीराम बोस राजगुरु, और न जाने कितने कितने 19, 20, 18, 22 साल के बेटे शहीद हो गए इस देश के लिए। और आज के युवा कहते हैं थोड़ी सी फेल हो गए तो हम डिप्रेशन में चले गए। इम्यूनिटी नाम की चीज नहीं है क्या कि डिप्रेशन में चले गए, थोड़े से में डिप्रेस हो गए। अपने आप को जगाओ। हम उस देश के बालक और बालिका हैं जिस देश की माओ ने शेर बेटों को जन्म दिया है, शेरनी बेटियों को जन्म दिया है।
हम उस देश की संतान हैं, उस देश में हमारा जन्म हुआ है, और इतनी इतनी सी बातों में हम डिप्रेशन में चले जाएंगे तो फर्क क्या है हम में और दूसरे लोगों में। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता करने से डिप्रेशन होता है। सनत कुमार आदि ऋषि जो चीज आज डॉक्टर बताते हैं, जो मानसिक चिकित्सक जिन्हें हम कहते हैं, साइकाइटिस्ट, जिस बात को आज वो बताते हैं उस बात को पहले से सनत कुमार ऋषियों ने नारद जी को बता दिया कि मां चिंता कुरुदेवर्ष, चिंता मत करो, हर्षम चित्ते, प्रसन्न रहो, अपने हृदय में आनंद लाओ, प्रसन्नता लाओ, शांति लाओ। उपायः सुख साध्योत्रो वर्तते पूर्व एव ही। ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे तुम जानते हो, लेकिन भूल गए हो। ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे तुम जानते हो नारद जी, पर आप भूल गए हैं। क्योंकि जब व्यक्ति थोड़ा सा परेशान होता है तो वो अच्छी अच्छी बातें भी भूल जाता है, तो आप भी भूल गए हैं, पर चिंता ना करें, हम आपको बताए देते हैं। और सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी से कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापा सतगीता सुखाद्यभि। हे नारद जी, यज्ञ तो बहुत से हैं, लेकिन बहुत से यज्ञों में 4 यज्ञ श्रेष्ठ हैं, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। लेकिन इन 4 यज्ञों में से भी एक यज्ञ श्रेष्ठ है जिसे सत्कर्म का सूचक कहा गया। सत्कर्म सूचको नूनम, जो सत्कर्म का सूचक है वह यज्ञ कौन सा है? कहा वह यज्ञ है ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, सप्ताह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत की कथा। कैसी है? कहा जिस प्रकार से सिंह गर्जना सुनकर के भेड़िए भागते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनकर के कलयुग के ताप और संताप अपने आप भाग जाते। इसलिए ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म का सूचक कहा। तो नारद जी